नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी। और हम रेफरेंस सोर्सेस, इंसाइक्लोपीडिया, बायोग्राफिकल सोर्सेज, इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आजकल जो वीडियो चल रहा है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का चल रहा है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, लास्ट तक बने रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में हम कहेंगे इनको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी देख सकें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। आर्टिकल्स फ्रॉम ई जर्नल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ई पत्रिकाओं में लेखों को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो अंक की उद्देश्य से पहचानकर्ता के द्वारा हम करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डोज, DOAG क्या है? तो यह एक डायरेक्टरी है। डोज का पूरा नाम है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल है। यह डोज कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2003 में हुआ था स्टार्ट। तब इसमें 2003 में 300 जर्नल्स थे। किसके? एक्सेस जर्नल के साथ किसने शुरुआत की थी इसकी? लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन ने इसको शुरुआत किया था। इसकी सदस्यता होती है 3 श्रेणियां, एक प्रकाशक, दूसरा साधारण सदस्य और एक प्रायोजक। 3 श्रेणी में इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ई जर्नल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सत्य नहीं है या सच नहीं है? दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट ट्रू। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूर्णतः निःशुल्क होता है। निःशुल्क नहीं होता है, पूर्णतः इसका शुल्क लिया जाता है। इसमें क्या होती है? ये वे बौद्धिक पत्रिकाएं हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के माध्यम से हम एक्सेस कर सकते हैं, और एक ये डिजिटल रूप में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द सुटेबल रेफरेंस सोर्सेज टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस? निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो गजेटियर का इस्तेमाल करना चाहिए। और गजेटियर क्या होता है? मानचित्रिक रावलिकीय कम्युनिका का एक प्रकार है, इसे गजट भी कहते हैं। गजट क्या करता है? हमारे भौगोलिक शब्दकोश का कार्य करता है। आमतौर पर किसी देश, क्षेत्र, महाद्वीप की भौगोलिक बनावट, सामाजिक आंकड़े और उनकी भौतिक विशेषताओं से संबंधित जानकारी इसमें दी जाती है। गजेटियर से तात्पर्य, और जो नेशनल गजट होता है उससे मतलब होता है हमारा किसी भी देश के संबंधित भौगोलिक सूचनाओं का विवरण। 2-3 तरह से आपको डिफाइन कर दिया है। एन एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ टू फाइंड आउट द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया। वर्णनात्मक जानकारी पता करने के लिए सबसे उचित स्रोत है हमारा विश्वकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल है द आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर द प्राइमरी सोर्सेज। राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड 2016 में आ चुका क्वेश्चन। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होते हैं प्राथमिक लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी और बीटी आर यूज्ड इन थिजोरस। एंटी और बीटी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो थिजोरस में एंटी और बीटी का उपयोग किया जाता है। एंटी का मतलब होता है हमारा नैरो टर्म, बीटी का होता है ब्रॉड टर्म। और थिजोरस से संबंधित अन्य चिन्ह अब लगभग मानक रूप ले चुके हैं, जिन्हें प्रयोग अभिप्राय ऐसे जैसे एसएन है। एसएन का मतलब होता है हमारा स्कोप नोट्स। यूज का मतलब है जो देखें संदर्भ के सम्मानार्थ। यूएफ है यूज फॉर या यूज का और बीटी का है ब्रॉडर टर्म, जैसा हमने पहले बताया ही आपको। नेक्स्ट है
द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद लेक्सिकोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह कंपाइलेशन ऑफ ए डिक्शनरी, शब्दकोश के संकलन से संबंधित है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफर कहते हैं डिक्शनरी शब्दकोश को बनाने वाले को। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहला संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित था? पहला खंड पूछ रहा है दोस्तों, 3 खंडों में प्रकाशित था। कब? 1768-71 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन? निम्नलिखित में से सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि इसका आंसर है। प्राथमिक स्रोत हम कई बार बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। शोध प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, ट्रेड लिटरेचर, शोध पत्रिका या रिसर्च जर्नल, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड्स और थीसिस या शोध प्रबंध सूचना के प्राथमिक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट क्या है? तो टेम्पलेट है हमारा संरचित विनिर्देश या स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन। टेम्पलेट से तात्पर्य ऐसे मॉडल के रूप में प्रयुक्त कोई वस्तु से है जिसका प्रयोग एक ही प्रकार या नए वस्तु को तैयार करने में किया जाता है। टेम्पलेट एक प्रकार का बना बनाया प्रारूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। ई जर्नल्स के पुराने खंडों की पहुंच को क्या कहते हैं? हम परपेचुअल पहुंच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स और अलमनक्स? पहचान किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो रेडी रेफरेंस या त्वरित संदर्भ सेवा है। 2 प्रकार की संदर्भ सेवा होती है, एक त्वरित होती है, एक विस्तृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लास्ट प्रिंट वर्जन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज पब्लिश्ड? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित संस्करण प्रकाशन कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी में सूची की सूची क्या है? द्वितीयक स्रोत ना होकर के क्या है? यह एक द्वितीयक स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या हो सकती हैं ये? व्यापार निर्देशिका, मार्गदर्शिका, पाठ्य पुस्तक, शोध प्रगति सूची, टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल पब्लिश्ड इन ए जर्नल आर द प्राइमरी सोर्स? शोध में प्रकाशित लेख कैसे होते हैं? प्राथमिक स्रोत होते हैं सूचना के। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, सीखने की दुनिया क्या है? एक डायरेक्टरी है, निर्देशिका है। और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इसका एक अच्छा उदाहरण है। इनमें से क्या शब्दकोशों में शब्द उपचार का एक भाग नहीं है? तो भाषांश इसका एक भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्वकोश अमेरिकाना कितने अंक हैं? तो 30 अंक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हमारे इसका प्रथम ऑनलाइन जो संस्करण था 1997 में आया था और इसका अंतिम प्रिंट संस्करण कब आया था? 2006 में लास्ट प्रिंट एडिशन आया था अमेरिकाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक और नौ व्यवहारिक तथा सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था? तो रंगनाथन ने किया था। अगला क्वेश्चन है शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होते हैं प्राथमिक स्रोत। पर्चे या पंपलेट भी हमारे प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राथमिक साहित्य के स्थानापन्न, पुनः संवेष्टन और संहनन की प्रक्रिया जिसके माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है होती है हमारी सारकरण और अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी अभी कथन वाले आजकल आने लगे और पजल्स वाले काफ़ी आते हैं मैचिंग के, वो सब आज हम आपको कराएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो में बने रहें। विश्वकोश भौगोलिक सूचना ढूंढने के लिए उपयुक्त नहीं है, अभी कथन है। तर्क है, विश्वकोश सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों के लिए स्थानापन्न है। तो दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हुआ बी, ए और आर दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई जर्नल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द DOI। जर्नल्स मतलब ई जर्नल आलेखों की पहचान किसकी सहायता से की जाती है, तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की सहायता से हम उसकी पहचान करते हैं। मैचिंग के मैंने बताया था आपको। आ गया क्वेश्चन, डायरेक्टरी का संबंध एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन से, एनुअल्स का संबंध है इंफॉर्मेशन प्लीज अलमिनक से, बिब्लियोग्राफी का संबंध है पब्लिशर वीकली से, न्यूज़पेपर डाइजेस्ट का संबंध है कीजिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज परपेचुअल एक्सेस। बैक वॉल्यूम जर्नल्स के प्रवेश को कहते हैं परपेचुअल एक्सेस। एक होती है हमारी रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्या होती है, कंप्यूटर का डाटा संग्रह करने का एक ग्रुप है जो संग्रहित डेटा को किसी भी क्रम में अर्थात इच्छा को यादृच्छिक अभिगम होने की अनुमति प्रदान करता है। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेस। यह लैटिन भाषा के रेट्रोस्पेक्टिव से बना, जिसका अर्थ होता है लुक बैक। सामान्य है पीछे देखता है, जो किसी भी स्थान या कार्य पर घटनाएं घटित होती हैं उसको भूत में प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का नामांकन निर्देशिका से मिलेगा, डेनमार्क का मौसम भौगोलिक स्रोत से, वर्ष 2011 में विश्व में पुस्तक मेले में विदेशियों की संख्या का विवरण कहाँ मिलेगा, वार्षिकीय पुस्तक में, चीन के अस्पतालों की संख्या का, चीन के अस्पतालों की जो संख्या है उसका कहाँ से हो सकता है, तो सांख्यिकी स्रोत से हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी सोर्स पेटेंट्स इज पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेस पेटेंट्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो दोस्तों ये प्रकाशित होता है हमारा पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया के थ्रू। नहीं होता है, डेरवेंट लंदन के थ्रू नहीं होता है, ब्रोकर नहीं होता। इसका राइट आंसर बैठता है हमारा वीपो, यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट्स वीपो के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। और वीपो की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पेटेंट ऑन ऑल एरिया पब्लिश्ड। सभी क्षेत्रों में भारतीय पेटेंट किसमें प्रकाशित होते हैं, तो गजेटियर ऑफ इंडिया में प्रकाशित होते हैं, इसके भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट इज एक क्या है, तो टेम्पलेट का स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैग्रा हिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी शब्दकोश का ऑनलाइन रूपांतरण है एक्सेस साइंस का। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु आर द पब्लिशर्स ऑफ ईयर बुक ऑन द ह्यूमन राइट। ईयर बुक ऑफ ह्यूमन राइट का प्रकाशक कौन है, यूनाइटेड नेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, शब्दकोश का संबंध
क्या है शब्द पर्यायवाची शब्दों से परिभाषित शब्दावली है। विशिष्ट विशेष तिजोरा से पर्यायवाची शब्द और शब्द संग्रह लेक्सिकॉन है। विदेशी भाषाओं से संबंध है। तरह तरह के क्वेश्चन की वैरायटी आप लोगों के लिए हाजिर है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन क्या है? निर्देशिका है एक तरह की। बिटाकर्स अलमनक है हमारी वार्षिक या ईयर बुक। लीजा है द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स है क्योंकि इसमें लाइब्रेरी साइंस के एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स है हमारा प्राथमिक स्रोत, न्यूज़पेपर हमारे फर्स्ट सोर्स मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। सूचना उसमें दी रहती है, वह मूल रूप में होती है। फैक्ट्स ऑन फाइल का संबंध है समाचार पत्र डाइजेस्ट से। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का संबंध है निर्देशिका से। कॉनकॉर्डेंस का संबंध अनुक्रमणिका से। और बिलिंग्स प्रेस गाइड का संबंध है हमारा पत्रिका निर्देशिका से। फिर कार्य कारण वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखते हैं। अभिकथन हमारा शब्द वृद्ध शब्दकोश का अर्थ विलोम पर्याय और स्थान विवरण की प्रदान करते हैं जानकारी। कारण है सभी शब्दकोश विलोम तथा समनाम आदि शब्दों पर सूचना प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है संघीय प्रसूची का संबंध है तृतीयक स्रोत से। पंपलेट और ब्रोशर्स होते हमारे प्राथमिक स्रोत। अनुक्रमणीकरण और सारकरण स्रोत होता है हमारे द्वितीयक स्रोत। और डायरियों का संग्रहण होता है हमारा प्रकाशित स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ द ओरिजिन। निम्नलिखित को उनके उद्भव वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। तो करिए आप लोग व्यवस्थित। कुछ चीजें हम बता देते हैं, आंसर आप कर लेना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का फर्स्ट एडिशन यानी आया था 1768 में। 1768। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया 1917। अच्छा चलिए दो चीज हम छोड़ देते हैं, अब आप आंसर बना सकते हैं। सबसे लेटेस्ट इसमें क्या लग रहा है? ऐसे पजल्स जैसे मैंने एक दो बार पहले भी आपको सोल्व कराते हैं, तो विकीपीडिया हमको सबसे लेटेस्ट लग रहा है। तो सबसे बाद में क्या आएगा? विकीपीडिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सब में विकीपीडिया, चारों ऑप्शन में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे लास्ट में है ऑप्शन नंबर 3। तो पजल्स इतनी जल्दी सोल्व नहीं होगी। हाँ, सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आया था। इनमें वो ऑप्शन सबसे आंसर सही है जिसमें फर्स्ट पहले है। तो ए और सी हमारा कट जाता है, ये आंसर नहीं है। तो बी और डी दोनों में फर्स्ट है, यहां भी काम नहीं चला। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना दूसरे नंबर पर हो सकता है क्योंकि 1833 में आया था। तो आंसर बन गया डी या बी। चौथा नंबर दूसरा आना चाहिए, तो डी भी कट गया। आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। और विकीपीडिया आया था हमारा 15 जून 2001 को। 2001 किसने बनाया था विकीपीडिया को? जिमी वेल्स एंड लेरी ने। तो पजल्स आप कई बार आंसर नहीं भी आता, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, सोच विचार के। फिर घूम गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलर्टिंग सर्विस इज प्रोवाइडेड। चेतावनी सेवा प्रदान की जाती है। तो प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन से पहले और बाद में तथा व्यक्तियों और समूहों के लिए। बी ऑप्शन ठीक है। वीडियो हो सकता है 2-4 मिनट थोड़ा लंबी बन जाए, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें प्लीज, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। बराक ओबामा हुसैन का कहाँ से पता चलेगा? हु इज हु से विगत वर्षों की जीडीपी अगर पता करनी हो तो ईयर बुक या वार्षिकी से। विश्वविद्यालय यूके के अगर पता करना हो तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग से। और गंजम जिले का क्षेत्रफल देखना हो तो गजट ईयर से सूचना मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
निम्नलिखित संघों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पजल्स आ गई है फिर हमारी। तो दोस्तों IIM इन है ना, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम कब आया था हमारा? 2009 में आया था। IIM कंसोर्टियम कब आया था? 1996 में। कंसोर्टियम ऑफ रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, सिरा जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में 2007। और इंडेस्ट कंसोर्टियम इंजीनियरिंग के लिए, खासतौर से साइंस के लिए होता है, AICTE का है 2003 का। तो सबसे पुराना IIM है, तो ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द डायरेक्टरी ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हुईज हो, ये किस प्रकार की निर्देशिका? तो ये सामान्य प्रकार की निर्देशिका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ ई बुक, निम्नलिखित में से ई बुक का अनिवार्य विशेषता नहीं है? तो मंद गति से पहुंच ये अनिवार्य विशेषता नहीं है, बल्कि फास्ट गति से पहुंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो यह एक इंस्टीट्यूशनल या संस्थात्मक निर्देशिका है, डायरेक्टरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सप्लीमेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ द रेफरेंस सोर्सेज, निम्नलिखित में से सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन का संबंध निर्देशिका, डेनमार्क का मौसम है, भौगोलिक स्रोत से संबंध। वर्ष 2006 में विश्व में पुस्तक में आए विदेशियों की संख्या पता करेंगे वार्षिकी से। सिंगापुर के अस्पतालों की संख्या का सांख्यिकीय स्रोत से पता करेंगे। एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का सोर्स आपको यूज करना है। और लास्ट क्वेश्चन, ई जर्नल्स आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय। और फ्रेंड्स, अधिक से अधिक